अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्लड के कंपोनेंट में हमने प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ओके। और हम डिस्क्रिप्शन में इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसकी भी लिंक आपको दे देंगे। नाउ स्टार्ट। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है रेड ब्लड का? वाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ये प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। किससे? बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। दे आर मच फेवर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1% ऑफ योर ब्लड। ये ब्लड के सिर्फ 1% होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ न्यूट्रोफिल। सबसे कॉमन टाइप जो होता है वाइट ब्लड सेल्स का वो कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल होता है। विच इज़ द इमीडिएट रेस्पॉन्स। और जो क्या काम करता है? ये इमीडिएट रेस्पॉन्स लेता है। सेल एंड अकाउंट फॉर 55 to 70% ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स काउंट। और ये जो होता है सेल पूरा अकाउंट जो होता है इसका वो कितना होता है? 55 to 70% होता है। टोटल वाइट ब्लड सेल्स का जो होता है वो कितना होता है? ये न्यूट्रोफिल 55 to 70% होता है। ईच न्यूट्रोफिल लीव्स लेस देन अ डे। ईच न्यूट्रोफिल, हर न्यूट्रोफिल जो है सिर्फ एक ही दिन जीवित रह पाती है। सो योर बोन मैरो मस्ट कंटिन्यूसली मेक न्यू न्यूट्रोफिल टू मेंटेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसलिए जो हमारा बोन मैरो होता है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स को बनाता रहता है, जो कि क्या काम करता है? प्रोटेक्शन करता है। किससे? इन्फेक्शन से। ट्रांसफ्यूजन ऑफ न्यूट्रोफिल इज़ जनरली नॉट इफेक्टिव सिंस दे डू नॉट रिमेन इन द बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग। ट्रांसफ्यूजन जो होता है न्यूट्रोफिल्स का वो जनरली इफेक्टिव नहीं होता। अगर वो ज़्यादा दिन तक बॉडी में रहता है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। द अदर मेजर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज लिम्फोसाइट्स। अलग टाइप के जो वाइट ब्लड सेल्स में जो होते हैं वो क्या होता है? लिम्फोसाइट। देयर आर 2 मेन पॉपुलेशंस ऑफ दीज सेल्स। इनकी 2 मेन पॉपुलेशन होती हैं। T lymphocytes help regulate the function of other immune cells and directly attack various infection cells and tumors. कौन से होते हैं? एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स का वह करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे फंक्शंस को और हमारी इम्यून सिस्टम्स को जो होता है रेगुलेट करता है और काफ़ी सारे इन्फेक्शन के डायरेक्ट सेल्स पे इफेक्ट डालता है, जैसे कि ट्यूमर सेल्स पर भी। बी लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? ये एंटीबॉडीज़ बनाता है विच आर प्रोटीन डेट स्पेशली टारगेट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन मटीरियल। बी लिम्फोसाइट्स का क्या वर्क होता है? ये प्रोटीन और स्पेशल टाइप के जो होते हैं टारगेट बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर जो मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल होता है, उस पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स, जिसको कहा जाता है थर्मोबाइट्स। अनलाइक रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आर नॉट एक्चुअली सेल। जैसे कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लेकिन प्लेटलेट जो होती हैं वो सेल्स नहीं होती, बट रैदर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटी छोटी सेल्स का। प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस और कोगुलेशन बाय गैदरिंग एट द साइट ऑफ एन इंजरी। प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है? ये ब्लड क्लोटिंग बनाते हैं, मीन्स खून को जमाते हैं। जब क्या प्रोसेस कहलाता है? ये कोगुलेशन कहलाता है। ये किस टाइम पे करते हैं? कौन से साइड पे करते हैं? जहाँ पर किसी भी तरीके से इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो यहाँ पर स्टिकी टू द लेनिंग ऑफ द इंजर्ड ब्लड वेसल एंड फॉर्मिंग अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ब्लड कोगुलेशन कैन अकर। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जिस जगह से खून निकल रहा होता है उस जगह पर पहुँच जाते हैं और उस पर पूरा उसको कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। दीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेब्रिन क्लॉथ विच कवर द वॉन्ड एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट। इस तरीके से क्या होता है? क्या रिजल्ट निकलता है? जो फेब्रिन क्लॉथ्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, उस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो घाव होता है वो उसमें से खून निकलना बंद हो जाता है। फेब्रिन ऑल्सो फॉर्म द इनिशियल स्कैफोल्डिंग अपॉन विच न्यू टिश्यू फॉर्म। और ये क्या करते हैं? फेब्रिन जो होता है वो न्यू टिश्यू को फॉर्म करने में भी मदद करता है, दस प्रमोटिंग हीलिंग, जिसकी वजह से वो अच्छे से वापस हील हो जाता है। A higher than normal number of platelets can cause unnecessary clotting. जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो unnecessary clotting भी करते हैं, which can lead to strokes and heart attack, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है या फिर स्ट्रोक्स आने के चांसेस रहते हैं। However, thanks to advance made in antiplatelets therapies, there are treatment available to help prevent these potentially fatal events. अब एक
तरीके की एडवांस थेरेपीज़ होने लगी है, जिसको क्या कहा जाता है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी कहा जाता है, जो कि ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इसके अमाउंट को कंट्रोल किया जा सकता है। कन्वर्सली लोअर देन नॉर्मल काउंट कैन लीड टू एक्सटेंसिव ब्लीडिंग। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी उनको वो रखता है और बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर देता है।